डियर स्टूडेंट्स, जितने भी मॉक टेस्ट है उन सबको मैं एक साथ जोड़कर आपको बताऊंगा। सारे मॉक टेस्ट मतलब आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं, एक ही वीडियो में सारे में ऐड कर दूंगा, तो आप पूरा देखना सीक्वेंस से। जैसे पहला क्वेश्चन है Tally.ERP9 में हम इन्वेंट्री के बिना खाते मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा गलत, फॉल्स। यहाँ इसका आंसर दे रखा औसत लागत विधि का सही आंसर होगा। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का भी आंसर दे रखा है। और आपको बता दूं, ये सब करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको बहुत कम टाइम में आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पूरे लिख लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ पे क्वेश्चन राइट है। मैं इस बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि सारे पेपर को ऐड कर दूंगा एक साथ ही। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आप एक वीडियो देखेंगे, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही वीडियो देखो, एक से ही सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको हर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन के बाद में उसका आंसर भी दिखा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैंने आपको शो कर दिया है। जैसे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ऐसे कई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपको एक ही बार में लिखना है, बार बार नहीं लिखना है, एक क्वेश्चन को बार बार यूज नहीं करना है। यहाँ देखो मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जैसे फिक्स असेट वैल्यू, इसका गलत आंसर था, इसका सही आंसर था फिक्स असेट्स की मार्केट वैल्यू, मतलब किसी फिक्स असेट्स का मूल्य माइनस फिक्स असेट्स के संचित मूल्य हास्य है, तो इससे आ जाएगी मार्केट वैल्यू। यहाँ पर हर क्वेश्चन को मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है, कम से कम 5 से 7 बार रिपीट हो गया है, तो लगभग हर ही पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, तो आप इन क्वेश्चन को लिख लें, इनका आंसर लिख लें। इससे बेनिफिट ये होगा, आप फाइनल एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, सर्टिफिकेट ले पाएंगे, जॉब पोर्टल आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जरूर लिख लें, इनका सही आंसर लिख लें, राइट आंसर लिख लें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कर लें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और आपको एक एक क्वेश्चन विथ आंसर मैंने यहाँ शो कर दिया है। जैसे देखो 20 क्वेश्चन है, इसका पूरा 4 आंसर है, इसमें से एक सही आंसर आपको शो किया हुआ है। 19 है, इसमें एक क्वेश्चन है, उसके 2 आंसर है, वो शो कर रखा है। मतलब जो भी क्वेश्चन है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, हर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी मैं इन वीडियोस को एक ही वीडियो बना दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। सभी क्वेश्चन के एक ही वीडियो को आप देख लो तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप चेक कर लो, कोई रिपीट हुआ है तो उसे एक बार कर लो, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको राइट डाउन कर लो। तो आज मॉक टेस्ट 2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। कल मॉक टेस्ट 3 के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा, तो उनको आप देख लेना, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, आप फिर से देख लें, वीडियो को पॉज करके देखें, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट 2 इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट का 2 था जो मैंने अभी किया है आपके सामने, तो इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको शो कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको राइट डाउन कर लेना है, कॉपी में आंसर भी राइट डाउन कर लेना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको शो हो रहा है, इसका आंसर भी हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बताया है, तो इसको आप लिख लेना। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपको शो कर दिया गया है, इसका राइट आंसर आप यहाँ से कर लें। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से राइट डाउन करें, और क्वेश्चन नंबर 4 के जो 4 आंसर है वो भी दिखा दिए हैं। तो मैंने पहले क्वेश्चन आपको बताया, तो ये आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लें, कॉपी में राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, इसको लिख लें, राइट डाउन कर लें, चारों ऑप्शन लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, और आपको बता दूं, इससे पहले वाला जो मॉक टेस्ट था और अभी वाला मॉक टेस्ट है, इन दोनों के क्वेश्चन के अंदर मैच होते हुए हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है। ये आप क्वेश्चन लिखें तब उसका आंसर भी लिख लें, चारों पॉइंट जरूर लिखें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका राइट आंसर होगा लीफो, जहाँ पे मैंने इसका आंसर दे दिया है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे हर क्वेश्चन के बाद में आपको उसका आंसर शो हो रहा है, तो आप आंसर भी लिखें। जैसे ये बड़ा सारा क्वेश्चन है तो इसको आप राइट डाउन कर लें, पूरा लिख लें, उसके बाद इसका आंसर आप यहाँ से टाइप कर लें, ठीक है। यहाँ आपने आंसर लिख दिया है और ये क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन के बाद आपको आंसर कर देना है। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 7 करें तो उसके 4 आंसर लिख दें। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, इनकी 4 पॉइंट दिखा दिए हैं। राइट का साइन जिधर लगा वो इसका राइट आंसर है। तो जब आप क्वेश्चन देखें तो साथ में ये भी देख लें राइट का साइन किधर है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है,
क्वेश्चन टाइप करना है, मतलब कि क्वेश्चन लिखना है और देन उसके बाद आंसर भी लिखना है। तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया, इसके चारों पॉइंट आ गए हमारे पास में, तो इसके 4 आंसर लिख दें आप। सेम प्रोसेस, यहाँ आपको क्वेश्चन मिल गया, इसके 4 पॉइंट मिल गए, यहाँ पे आंसर भी मिल गया आपको। सेम सिचुएशन, यहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाता है, इसके 2 पॉइंट है, यहाँ पे इसका आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, इस तरह से हमने क्वेश्चन पूरे दे दिए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ट्रू एंड फॉल्स का आंसर है, तो वो आप लिख लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ट्रू और फॉल्स का आंसर है, तो आप जब आंसर लिखें तो दोनों लिखें, फॉल्स और ट्रू दोनों लिखें। इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 10 जैसे ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट के लिए उपयुक्त अर्थ को चुनें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है प्रत्येक वित्तीय ट्रांजैक्शन के 2 स्वरूप हैं, जहां बिजनेस को लाभ मिलता है और दूसरा जहां वह लाभ देता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में आपको यहाँ पे इसका आंसर दे दिया है ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर दे दिया है, 4 पॉइंट दे दिए। क्वेश्चन नंबर 15 इसका भी आंसर दे रखा है यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के साथ में दोनों में आंसर दे रखे हैं। तो जब आप क्वेश्चन लिखें तो उसका आंसर जरूर राइट डाउन कर लें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे तो आप आंसर भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये कंप्यूटर लेखांकन वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुआ है हमारा, तो यहाँ पर इसको राइट का साइन कर लें, ये राइट का साइन है, सही आंसर ये है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने पूरा यहाँ पे शो कर रखा है, इसको आप राइट डाउन कर लें, लिख लें, समझ लें। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिख दें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, उसका पूरा आंसर यहाँ दे रखा है, 4 पॉइंट कॉपी में लिखें, 1 पॉइंट का आंसर लिख लें और उस पर राइट का साइन लगा दें, क्योंकि जब आप फाइनल एग्जाम देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन सही नहीं लिखोगे तो फाइनल एग्जाम दोगे, वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों आपको शो कर दिए हैं। जैसे 19 का आंसर होगा सही ट्रू और 20 का आंसर होगा 4th में ये वाला। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन शो कर दिए हैं, जैसे आप क्वेश्चन भी लिख लें, इसका आंसर भी लिख लें। देखो 4 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लें और आराम से बैठ के लिख लें, जिससे क्या होगा कि आप लोग फाइनल की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, और जब फाइनल की तैयारी कर पाएंगे तो अच्छे मार्क्स देंगे और अच्छा सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो टैली का है इसके अंदर आपको जॉब पोर्टल भी मिलता है। अगर आपको जॉब पोर्टल लेना है तो आपको ये पेपर क्रैक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज कोर्स करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को लिख लें, इसका आंसर लिख लें, 4 पॉइंट जरूर लिखें, हर पॉइंट को समझे, कोई दिक्कत आती है मुझे पूछें, मैं बता दूंगा। इसके अलावा जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी बड़ा है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को राइट डाउन कर ले, इसका आंसर राइट डाउन कर ले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको लिख लें, इसका आंसर राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर राइट डाउन कर लें। तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मॉक टेस्ट 2 यहाँ पर हर क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, जैसे पिछले मॉक टेस्ट में दिया था इसमें भी दिया है। तो ये आपको हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप सभी क्वेश्चन के आंसर राइट डाउन कर लें कॉपी में, क्योंकि अगर आप राइट डाउन करोगे तो आप फाइनल एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। तो ये देखो मैंने पहला क्वेश्चन दिखा दिया है, आंसर दिखा दिया है, दूसरा क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन और आंसर ज़रूर देख लें, जिससे आपको पूरी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन को लिख लें, इनका सही आंसर लिख लें। यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन लिखें, उसका सही आंसर लिखें, जैसे 3, 4, 5। ये तीनों क्वेश्चन मैंने दे दिए यहाँ पे, देखो सबके आंसर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स में है। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन पूरा लिखना है, उसका आंसर भी लिखना है और ट्रू और फॉल्स दोनों लिखना है, उसमें से सही रिजल्ट आपको निकालना है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैं दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। देखो मैं आपको हर क्वेश्चन यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर भी राइट डाउन कर लेना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके पास में एक क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आपको एक बार ही लिखना है, बाई चांस ही कोई क्वेश्चन आपको अलग मिल जाए, नहीं तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको आपको एक बार ही राइट डाउन करना है, बार बार लिखना की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सही आंसर लिखें
और सही क्वेश्चन लिखें। आपको हर क्वेश्चन में आपको डिटेल से दिखा रहा हूँ, उसका आंसर भी डिटेल से दिखा रहा हूँ, तो आप इसको डिटेल से देखें, सही लिखें, गलती ना करें, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप लिखें। और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आप सिर्फ एक बार ही लिखें। इससे ये होगा आपकी फाइनल एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर हमने यहाँ दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर भी आपके पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर भी आपके पास में यहाँ आ गया है। तो ऐसे हर क्वेश्चन का आंसर आपको शो हो रहा है। यहाँ मॉक टेस्ट दिलवाने का मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, जिससे आप लोग फाइनल की तैयारी अच्छे से कर सकें। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 19 भी है और क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके पास में है। तो मैंने लगभग सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पे दे रखा है, इसका होगा सोलो प्रोप्राइटरशिप। तो हर क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है, 19 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ आप देखोगे ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट होया हुआ है। यहाँ पे टेलीडॉट वाउचर वाला ये भी कई बार रिपीट हो गया है। औसत लागत वाला भी रिपीट हुआ है। ये मतलब जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको नहीं करने हैं, आपको एक क्वेश्चन एक बार ही करना है। और ध्यान रहे जब क्वेश्चन आप लिखें तो यहाँ राइट का साइन देख लें, इससे आपको बेनिफिट ही होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन का राइट साइन है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, Tally.ERP9 में निम्नलिखित से कौन सी अकाउंटिंग रिपोर्ट से बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट सेट हो सकती है? तो कैश फ्लो प्रोजेक्ट इसका आंसर है, और हमने गलती से कर दिया था रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो इसका आंसर है कैश फ्लो प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है, आंसर सबके लिख लेना है, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको आगे हेल्प मिलेगी फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ मैं आपको हर क्वेश्चन डिटेल से दिखा रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। तो जितनी मेरी मेहनत लग रही है उतनी मेहनत आपकी भी लगनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन को लिख लें। स्टूडेंट मॉक टेस्ट 2 का मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे सभी के क्वेश्चन आपके सामने हैं। जैसे ताशी ट्रेडर्स वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा एक्चुअल कंसेप्ट, ये गलत आंसर है, सॉरी ये सही आंसर है, हमने लगाया था रेवेन्यू रिजोल्यूशन कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आपको मैं सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से देख लेना, उसके बाद में कॉपी में राइट डाउन जरूर कर लेना, ताकि आपको हेल्प मिल सके लास्ट फाइनल एग्जाम में। और स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने पेपर खुद ही दें, क्योंकि आपके पास में आईडी पासवर्ड सभी है, तो खुद के पेपर खुद ही दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों को सीखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर भी मैंने शो कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने देख लिया होगा। यहाँ सभी क्वेश्चन के मैं आंसर यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो आप लोग आंसर भी लिख लें। जैसे इसका आंसर है एकल स्वामित्व, इस तरह से क्वेश्चन प्लस आंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जैसे रिफंडेबल टैक्स, इसका सही आंसर है। यहाँ पे अजंता एजेंसी ने चीन से एक मशीन आयात की, निम्न में से कौन सी मशीन की लागत का तत्व नहीं है? तो रिफंडेबल टैक्स इसका तत्व नहीं है। तो इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, लगभग 20 क्वेश्चन हैं। इन 20 क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिख लें, ताकि आपको सही क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाए। यहाँ पर जैसे इसका आंसर है नेट सेल्स, इसका आंसर है सही आंसर होगा जैसे Tally.ERP9 में परचेज वाउचर टाइप में की गई एंट्रीज ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस होती है। इस तरह से हर क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है। तो वीडियो को कर लें पॉज और क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन दोनों राइट करें। जब आप क्वेश्चन को राइट करते हैं तो ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन के बाद में उसकी 4 पॉइंट है, तो आपको चारों पॉइंट लिखने हैं प्लस क्वेश्चन पूरा लिखना है, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, उसका आंसर समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ दे रखा है मशीनरी लेजर अकाउंट पर मरम्मत के लिए Tally.ERP9 में दी गई ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ये फॉल्स ट्रू यहाँ पे दे रखा है। इस तरह से सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको यहाँ पे शो करे हैं। जैसे इसका आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, लेकिन इसका आंसर था बोथ 1 और 2 आर इनकरेक्ट, इसका आंसर ये था, दोनों ही गलत है, लेकिन हमने क्या था 2 गलत है। तो इस तरह से मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दिखाए हुए हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 अभी चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये सामने लिखा हुआ है, तो आपको हर क्वेश्चन के साथ में उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो पहले आप क्वेश्चन राइट डाउन कर लें, उसके बाद में आंसर राइट डाउन कर लें, और जब आप आंसर राइट डाउन करें तो चारों पॉइंट जरूर लिखें, जिससे क्या होगा आपको सही क्वेश्चन का सही आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पर सभी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके आंसर भी लिखे हुए हैं, तो आप क्वेश्चन लिखते समय उसका सही आंसर लिखें, चारों पॉइंट लिखें, अगर 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट लिखें। इस तरह से 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखा रखा है मैंने। 19 क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा मैं स्टॉप कर लेता हूँ, रुक जाता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगी। तो आप पूरा क्वेश्चन इस तरह से पढ़कर इसका सही आंसर लिखें, क्योंकि यहाँ जो सही आंसर है वो होगा ट्रू और हमने कर दिया था गलत।
तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, और ध्यान रहे जिस क्वेश्चन के आगे राइट का साइन लगा हो वही सही आंसर है। यहाँ पर देखिए आम्रपाली वाला क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं मॉक टेस्ट फर्स्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, और ऐसे कई क्वेश्चन है जो मॉक टेस्ट 2 के अंदर रिपीट हुए हैं। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि आपको एक क्वेश्चन एक बार ही लिखना पड़ रहा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन याद कर लें, लिख लें, समझ लें, ताकि जब आप फाइनल एग्जाम दें तो आपको दिक्कत ना आए। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको शो कर दिए हैं। हर क्वेश्चन के बाद में मैंने टाइमिंग भी दिया है जिससे आप आसानी से लिख सकें। हर क्वेश्चन को आप देख लें, समझ लें, लिख लें और अच्छे से ध्यान रखें। ये वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ये मॉक टेस्ट 2 था आपका, ये क्वेश्चन पूरा हुआ।